अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुनाई माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों की सर्दियाँ कैसी गुजर रही हैं? भाई मुझे तो सर्दियाँ आते ही ना बड़ा ही दिल करता है, बड़ा अच्छा लगता है बल्कि साग पकाना और सबको खिलाना, फिर गाजर का हलवा बनाना और सबको खिलाना, और रात में इकट्ठे बैठ कर ना कोई मूवी देखना, साथ में नट्स खाना, किन्नू खाना, ये सारी सर्दियों की एक्टिविटीज़ यार बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। आजकल बल्कि मैं आपको बताऊं कि मुझे अपने चाइल्डहुड डेज़ इतने याद आ रहे हैं ना, क्योंकि हम स्टार्ट में होते थे जॉइंट फैमिली सिस्टम में। मतलब मैं क्लास 5 तक जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही रही हूँ। तो हमारा ऐसा होता था कि रात में जब भी सर्दियाँ आती थी तो हम अपनी बड़ी अम्मी के कमरे में इकट्ठे हो जाते थे, और मेरी बड़ी अम्मी का जो कमरा था ना वो घर का सबसे बड़ा रूम होता था। तो सब कज़न, सब चचा वगैरह सब उधर ही इकट्ठे हो जाते थे, मूवी लगाते थे और सारी रात मूंगफलियाँ चलती थीं और इसी तरह से फ्रूट्स वगैरह चलते थे, किनू वगैरह, और बड़ा मज़ा आता था। यहाँ पर मैं अपने बच्चों के लिए सैंडविचेस बना रही हूँ, और सैंडविचेस में मैंने यूज़ की हैं K&N's की टॉपिंग्स एंड फिलिंग्स। ये बेसिकली फ़हीता टॉपिंग्स एंड फिलिंग्स हैं, और बड़ा ही अच्छा रहता है। मतलब फ़ौरन आप बच्चों को सैंडविचेस बना कर दे दें। अच्छा, इसमें एक तो मैं ये करती हूँ कि एक तो ये फिलिंग्स डाल देती हूँ, साथ में फिर सैलड लीफ रख देती हूँ या आइसबर्ग रख देती हूँ, और चीज़ रख के, और बस मैं इस तरह सैंडविच मेकर में रख देती हूँ, और बहुत ही मज़ेदार यम्मी से सैंडविचेस तैयार हो जाते हैं। वैसे तो सैंडविचेस के साथ केचप सर्व करनी चाहिए, लेकिन मैं अपने बच्चों को केचप बिल्कुल नहीं देती, ख़ुसूसन इस मौसम में, क्योंकि मेरे बच्चों के गले फ़ौरन ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैं उनको मेयोनेज़ दे देती हूँ। मैंने आप सबको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था ना अपनी ट्रेडमिल के बारे में। तो ये जनाब हमारी जो सर्विस वाले भाई साहब हैं, ये आए हुए हैं और ये ट्रेडमिल की सर्विस कर रहे हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की थी यार। सारी ट्रेडमिल खोलकर इन्होंने अंदर से डस्ट कचरा सब निकाला था। इसके अलावा पूरी प्रॉपर सफाई की थी ट्रेडमिल की, बेल्ट की ऑयलिंग भी की थी, और सबसे एंड में पॉलिशिंग की थी। जितनी गंदी ये बेल्ट हमारी हुई हुई थी, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये ठीक भी हो पाएगी, लेकिन उन्होंने एकदम ट्रेडमिल इतनी चमका दी थी ना कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरी 9 साल पुरानी ट्रेडमिल है। ट्रेडमिल एकदम ज़बरदस्त चकाचक हो गई थी मेरी, और बेल्ट तो ऑयलिंग के बाद सच्ची मलाई की तरह चल रही थी, बाय गॉड। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि इसके अंदर से क्या क्या कचरा निकला था, तो आप लोग हैरान रह जाएंगे यार, क्योंकि 9 साल से बिल्कुल बंद पड़ी थी ट्रेडमिल, यूज़ ही नहीं हुई थी। डस्ट मट्टी हर चीज़ पड़ के ना। तो ये देखें, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं आप साइड में ब्लैक कलर का सारा कचरा, ये भी ट्रेडमिल के अंदर से निकला था। और ट्रेडमिल के राइट साइड पर आप देखें, वहाँ भी कितनी डस्ट पड़ी हुई है, वो भी सारी ट्रेडमिल के अंदर से निकली थी। ये देखें, ये सारी। चलें खैर, थोड़े से ये है कि दरमियान में मेरा इतनी बार मूड बना था ना कि मैं ट्रेडमिल को सेल कर देती हूँ। 2-3 लोगों ने तो मुझे कहा भी कि आप हमें सेल कर दें, लेकिन मैंने नहीं की। मैं कहती थी कि नहीं, मैंने चीज़ ली है तो मैं सेल नहीं करूँगी। तो आज मुझे एहसास होता है कि मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने सेल नहीं की, क्योंकि सर्विस करवा के ना ट्रेडमिल एकदम से नहीं हो जाती। अच्छा, तो आज मैं आप सब ख़वातीन के साथ ना एक बहुत ही आजमूदा टिप शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि किस तरह आप अपने शौहर से अपनी हर बात मनवा सकती हैं। अच्छा, हम औरतें जो है ना, हमारे अंदर एक चीज़ होती है, चाहे आप लोग एक्सेप्ट करें या नहीं, लेकिन ये हमारे अंदर होती है कि अगर हमने किसी और औरत को, चाहे वो हमारी फैमिली से हो या फैमिली से बाहर से हो, या हमारी फ्रेंड हो, हमने किसी को कोई अच्छा सूट पहने हुए देख लिया ना, तो बस हमें लग जाती है कि जी हमने भी सूट लेना है। अचानक से हमें ख्याल आ जाता है कि यार हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, तो हमने भी बस ऐसा सूट लेना है। अगर किसी को हमने ब्रांडेड बैग लिए हुए देख लिया है, तो जी हमने भी ब्रांडेड बैग लेना है। या किसी के घर में हमने कोई नया सोफ़ा देख लिया है, तो जी बस अब तो हमने भी नया सोफ़ा लेना ही लेना है। औरत इसी तरह से ही होती है। तो देखें, मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि जब भी आप अपने हस्बैंड से कोई फरमाइश करें ना, तो ऐसी फरमाइश करें हमेशा कि आपको पता होना चाहिए कि आपके हस्बैंड वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं।
सबसे पहले आपको ये बात सोचनी चाहिए। कहते हैं कि बीवी जो होती है ना वो शौहर के लिए आराम, सुख और खुशी का बाइस बनती है। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगी कि सब बीवियों को अपने शौहर के लिए आराम, सुख और खुशी का बाइस बनना चाहिए। ऐसी फरमाइशें बिल्कुल ना करें अपने हस्बैंड से जो बेचारे वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हर किसी को अता किया हुआ है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। मैं यही कहूँगी कि किसी की ज़िद ना करें, किसी की रीस ना करें कि अगर उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। आप अल्लाह ताला से नहीं लड़ सकते, ये सारे अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं। ठीक है, अगर आप अपने शौहर से एक 20,000 रुपये के सूट के लिए या एक 20,000 रुपये के बैग के लिए ज़िद करती हैं और आपके शौहर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली आपका जो दी एंड है ना वो लड़ाई पर ही होगा। तो ऐसी चीज़ों की फरमाइशें अपने हस्बैंड से बिल्कुल ना करें जो वो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है, फिर क्या होता है कि कुछ हस्बैंड्स अपनी बीवी की नाजायज़ ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बेईमानियाँ शुरू करते हैं। अगर वो ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ पर बेईमानियाँ शुरू कर देते हैं। अगर कारोबार कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ इस तरह की मतलब है डिसऑनेस्टी स्टार्ट कर देते हैं। तो बेहतर है कि अपने शौहर के कंधों पर अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात का बोझ ना डालें। अगर आप वो चीज़ें लेना चाहती हैं तो ख़ुद एफ़र्ट करें, ख़ुद मेहनत करें, ख़ुद कोई काम कर लें, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप पढ़ी लिखी हों। इसीलिए कहते हैं कि बच्चियों की तालीम पर ख़ास तौर पर तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। ठीक है ना, तो अगर आप पढ़ लिख नहीं सकी हैं तो कम से कम अपनी बच्चियों की तालीम पर तवज्जो दें। मैंने अक्सर देखा है कि माएँ इतनी कॉन्शियस हो रही होती हैं कि मेरी बेटी की स्किन पर ये हो गया है, वो हो गया है, मेरी बेटी को एक दाना निकल आया, पता नहीं क्यों, बट मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मैं ये कहती हूँ कि आपकी बच्चियों की जो पढ़ने की एज है ना, तो उसमें उनको सिर्फ पढ़ना चाहिए। अपनी बच्चियों को पढ़ाई की तरफ माइल करें, क्योंकि ये एजुकेशन ही है जो कल के दिन उनके काम आएगी। बाकी फैशन करने के लिए, स्किन केयर करने के लिए, हेयर केयर करने के लिए तो पूरी लाइफ पड़ी है। तो ये थी जी मेरी छोटी सी टिप। पता नहीं आप लोगों को अच्छी लगी है या नहीं, आप लोग एग्री करते हैं या नहीं, बट मुझे जो सही लगा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और बताने के चक्करों में ना यहाँ सारी ग्रोसरी भी रखी जा चुकी है, सब कुछ हो चुका है। असल में जब मैं ग्रोसरी करके आई थी तो नेक्स्ट डे फिर मुकद्दस ने वो ग्रोसरी जो है सारी सेट की थी और मैं उसका शूट नहीं कर सकी थी। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना तो हमारा जो गार्डन है वो बेचारा बिल्कुल उदास हो जाता है, बिल्कुल मुरझा जाता है, क्योंकि हमारे गार्डन में ना धूप नहीं आती। तो जनाब जब तक धूप नहीं आएगी तो क्लोरोफिल नहीं बनेगा प्लांट्स में, और क्लोरोफिल नहीं बनेगा तो प्लांट्स ने तो मुरझाना ही है, क्योंकि जब पौधों बेचारों को खुराक ही नहीं मिलनी तो उन्होंने क्या फलना फूलना है। बस ये जो हमारी वॉल है ना, इसके साथ साथ जो पौधे हैं यहाँ पर धूप आती है, जिसकी वजह से ये पौधे हरे भरे रहते हैं। ये देखें यहाँ पर ये मारीगोल्ड कितना खूबसूरत लग रहा है ना। गेंदे का ये वाला जो कलर है ना, ये मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, कुछ प्लांट्स हमारे गार्डन में ऐसे हैं, बल्कि ज़्यादातर प्लांट्स हमारे गार्डन में ऐसे हैं जो परमानेंट हैं, लेकिन ये जो पनीरियाँ होती हैं ना, ये सीज़न वाइज मेरे हस्बैंड चेंज करवा देते हैं। मतलब जो सीज़न आया उसी हिसाब से पनीरियाँ फिर सारी अंदर बाहर चेंज हो जाती हैं। अभी ये जो छोटी छोटी पनीरियाँ लगी हुई हैं, मुझे इनका नाम याद नहीं है, बट मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इनमें भी बहुत प्यारे फूल लगते हैं। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। और आज लाहौर में बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जिसकी वजह से आसमान बहुत नीला और साफ़ सुथरा लग रहा है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।